वाह मैनेजर साहब वाह, भाई आप तो तगड़े मास्टरमाइंड निकले। अब सब कुछ खुद बकेंगे या फिर थाने में हड्डियां टूटने के बाद। थक गया था मैं। ये 30-40 हजार की नौकरी करते करते मुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। मैंने अपने चचेरे भाई राजन सेठ को अपने बैंक के बगल में लोन देकर एक नूडल्स का ढाबा खुलवाया। उस बेवकूफ को लग रहा था कि हम ईमानदारी का धंधा करेंगे, मगर हमारा और हमारी गैंग का असल प्लान था उस बैंक को लूटना। मेरे आदमी दिन भर उस ढाबे में बावर्ची और वेटर का काम करते और रात के वक्त सुरंग खोदते। इसी तरह हमने सुरंग पूरी होने के बाद डाका डाला। मगर तू अगर जिंदा है तो लाश किसकी थी? राजन सेठ को हमने अपने साथ शामिल करने की बहुत कोशिश की, मगर उसे तो ईमानदारी की ही धुन सवार थी। इसीलिए उस रोज मैंने अपनी ही कुर्सी पर उसे बांधकर बम से उड़ा दिया। हमने राजन का मुंह बांध रखा था और मैं अपने कैबिन से शोर भी मचा रहा था, ताकि लोगों को लगे कि मेरे विरोध करने की वजह से उन लोगों ने मुझे जान से मार दिया। खैर, तेरा खेल अब खत्म मैनेजर। मुझे पता था आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा, पर इतनी जल्दी ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे बस इतना बता दो इंस्पेक्टर, तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? तब तक मैनेजर के कान में एक आवाज पड़ी। इन्होंने मेरी मदद से तुम्हें खोजा मनोरंजन। मुझे तुम्हारे सारे अड्डों के बारे में पता था। मैनेजर ने जैसे ही उस आवाज की तरफ देखा, इस बार चौंकने की बारी उसकी थी, क्योंकि अब जले चेहरे के साथ राजन सेठ पुलिस की गाड़ी से उतरकर उसकी ही तरफ आ रहा था। ये नहीं हो सकता। तो जिंदा कैसे है? हाँ मनोरंजन, जब तुम लोग मुझे वो बम लगाकर भाग रहे थे तो फटने से पहले किसी तरह मैंने रस्सियां खोल ली थी और फुर्ती से टेबल के नीचे छिप गया था। धमाके से मैं बुरी तरह जल गया था, मगर मरा नहीं था। और तब तक भाई हम वहाँ पहुंच चुके थे। बुरी तरह जलने के कारण शुरू में हमें लगा कि ये मैनेजर है, पर अस्पताल में इलाज के बाद पता चला कि ये राजन सेठ है। और फिर इन्होंने ठीक होने के बाद हमारी मदद की और हम तुम तक पहुंच गए। पर तुम इसके परिवार को भी तो अरेस्ट किया था तुमने, क्या वो सब दिखावा था? हाँ मैनेजर साहब, ताकि आप बेफिक्र होकर अपने बिल से बाहर घूम सके। अरे उस दिन के बाद राजन सेठ का परिवार इनके साथ सरकारी क्वार्टर में गुप्त तरीके से रह रहा था। भाई खैर चलो, आपका खेल खत्म, अब टाइम है जेल जाने का है? इंस्पेक्टर और टीम ने मैनेजर को गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। कोर्ट ने उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इधर कुछ दिनों की मरम्मत के बाद नूडल्स का ढाबा फिर खड़ा हो चुका था। यहाँ था नए स्टाफ के साथ लजीज नूडल्स का तड़का। हेलो गाइस, तो फाइनली हम आ गए हैं द न्यू नूडल्स का ढाबा, जिसमें माँ जी काला चश्मा लगाकर बॉस बनी मेंटेनेंस देखती हैं। राजन जी की बीवी प्राची जो कि कोरियन टेस्ट में देसी तड़का लगाती हैं, और राजन सेठ जी अपने बेटे के साथ